Good afternoon. You're watching the Solutions Summit. It's India versus COVID in one of the most challenging times in our history. The numbers are surging. What are some of the solutions? What's the way forward? What are some of the present concerns that we are looking at? My colleague Nidhi Kulpati with me as well. But we are very privileged to be joined by the senior cabinet minister in the Maharashtra government, Aaditya Thackeray, at this stage. Aditya, we were for weeks focusing on the situation in Maharashtra. The numbers were surging over there. Of late, it appears to be somewhat better. And now, of course, in Delhi, we have this terrible crisis. But the news last night of reports that the police have seized almost 5 crore worth of remdesivir vials. How did this happen at all, that these vials, this essential medication, was being stolen, allegedly? So let me not go deeper into that controversy because it's roll-balled into a political controversy full of allegations with the leader of opposition jumping into it. The whole point is where we are trying to restrict hoarding or, black marketing of remdesivir. I think everyone, all of us as political parties should come up, work together for the state and the country today. We cannot be taking individual credit for, okay, who got these vials, from where we got these vials, and we're giving it to the government or the people. I think it's for all of us to really be responsible right now, step up above politics and start helping people. I believe at a certain level, each of us is, but I guess it also transcends political credit. And I think that is what is important today. बिल्कुल। आदित्य, खुद आप एक युवा नेता हैं। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 65% ज्यादा मामले युवाओं में आ रहे हैं। ऑक्सीजन की बेहद कमी देखी गई थी महाराष्ट्र में, दिल्ली में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। लेकिन पहले आप अभी लोगों को बताइए, ऑक्सीजन को लेकर महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या स्थिति है? अभी हम काफी स्टेबल हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में हमारी जो थोड़ी स्क्रैम्बल चल रही थी, क्योंकि आप अगर देखें तो जब जैसे केसेस बढ़ने लगे, तब ऐसे एक साधारण वातावरण था कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, ये स्ट्रेन जो है वो शायद इन्फेक्शियस है लेकिन ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन उसके बाद जब हम 3000 4000 क्रॉस करते गए, उसके बाद काफी ऐसे केसेस हैं जिनको माइल्ड ऑक्सीजन या ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें, ये जो कॉल्स है वो तो सारे डॉक्टर्स लेते हैं, हम साइंटिफिक बेसिस पे जाते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन के सोर्सेज थे वो डाइवर्ट होना शुरू हुए, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो हमारे पेशेंट्स के आंकड़े हैं वो हमारे रेमडेसिविर के यूज और ऑक्सीजन के यूज से मैच कर रहे हैं। काफी अन्य राज्यों में ऐसे हो रहा नहीं था, तो ये जो अन्य सोर्सेज थे वो डाइवर्ट होने लगे और हमारा जो सप्लाई था वो थोड़ा कम हुआ था। ऑफ कोर्स सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन करके, जो भी कंपनीज है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके, खुद सीएम साहब है, हेल्थ मिनिस्टर जी है, ये सारे लोगों ने और पूरे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी काफी स्टेबिलिटी लाई है। इसी के साथ जो हम पीएसए यूनिट्स है वो भी हम लगाने जा रहे हैं। और सबसे अहम चीज ये है कि पिछले समय भी हमने यही किया था, इस समय भी हम यही कर रहे हैं कि काफी सारी जगहों पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कॉन्सेंट्रेटर्स भी अभी आप देखिए तो मार्केट में कम होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों पर मुझे लगता है कि इस वेव में तो हम ध्यान देना जरूरी है ही, लेकिन हमने ये भी पकड़ के चलना चाहिए कि तीसरी जो वेव आएगी, ये सेकंड वेव जो हमने एस्टिमेट की थी शायद पूरे देश भर में या पूरे दुनिया में हो, वो इतनी स्ट्रांग आएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। अगर आप देखें तो हमारी जो फर्स्ट वेव थी सितंबर के आसपास, वो 2000 लोगों की थी। अभी हम 10,000 के आंकड़ों पे है, तो अगर आप उसका 1% भी पकड़ ले तो काफी हाई नंबर होता है। और हम सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक और सारे जो एसओपीज है उसी को लेके आगे चल रहे हैं, लेकिन जो सडन बर्स्ट हुआ है मुझे लगता है ये काफी डेंजरस चीज है हमारे देश के लिए। Aditya, you've spoken about strains. Now, Maharashtra was one of the first states to identify a strain which was different from the traditional variant. And genome sequencing has happened as well, where a large majority, we are told, of genome sequencing from Maharashtra has in fact been of this mutant strain or a different strain. Could you tell us a little bit more about how your doctors on the ground are telling you that this is a lot more transmissible? So essentially, every decision that the state is taking today is based on the advice of a task force that we created first last year. And the chief minister, the health minister, the cabinet ministers are always in sync with what the task force is saying, because all the decisions today are supposed to be made as per science and medicine science, not as per politics or administratively in terms of any other political view. If you go by the genomic sequencing or even the test, when we started off, we had only 2 labs in our state. Today, we have about 523 labs, and we are obviously using a high amount of RT-PCR. Apart from that, you have the gene test, and then we are also going for these genomic sequences because we have a lot of flyers coming in from different countries that we're putting into quarantine
that is institutional quarantine. But of course, you also have certain cases that blow up after they step out of the 14-day quarantine. So essentially, we are looking at all types of testings, rapid antigen, RT-PCR, genomic, all of that, because we have come to a genuine belief that underreporting is not going to help. Right. Each number that we report is going to help us take in to isolation and for recovery 5 or 10 more cases that may have come in contact with that first case. So I think that is what we're believing and telling all our officers to focus on, that find as many cases as you can. Don't be afraid of the numbers. I think that is what is crucial. आदित्य, एक अहम बात आप कह रहे हैं कि नंबर्स को सामने रखना है। मैंने और विष्णु ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी बातचीत की थी। वहाँ पे एक समस्या ये आ रही थी कि जो लोग हैं वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में लोग बहुत हॉस्पिटल्स जा रहे थे। यहाँ तक मुंबई से हमारे सहयोगियों ने खबर दी कि 5 स्टार होटल्स को जो माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग हैं, जो पैसा दे सकते हैं, उनको वहाँ भेजा जा रहा है। अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने भी कहा कि लोगों में पैनिक है और ज़्यादा मात्रा में हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, इसलिए बेड्स की कमी हो रही है। तो बेड्स को लेकर क्या आंकलन है अभी मुंबई और महाराष्ट्र में? इसका मैं छोटा सा आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। पिछले साल जब ये कोविड का शब्द शुरू हुआ मार्च में, तब शायद हम पहले स्टेट थे जहां जंबो सेंटर्स बनने शुरू हो गए थे, जिसे दुनिया भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमने जंबो सेंटर्स का नाम दिया और हमने शुरू किए। अप्रोक्सीमेटली हमारे जो एक्सपेक्टेशन थे या कंप्यूटर मॉडल्स थे, तो हमारी टीम्स ने दिल्ली की जो टीम्स आती थी उनके साथ बैठकर एक साधारण आंकड़ा ये निकाला कि हम 20,000 बेड्स बना सकते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 70% ऑक्सीजनेटेड बेड्स बना सकते हैं। उसी के लेके आगे जाके अभी हम थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मुंबई में हम ऑलमोस्ट 30,000 बेड्स बना रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में तो हम 5 लाख बेड्स के आगे गए हैं। लेकिन इसमें 2-3 टाइप के साधारण मानसिकता बनी हुई या आइडियोलॉजीज बनी हुए लोगों में। एक ऐसे लोग हैं जो अभी भी टेस्टिंग से थोड़े डर रहे हैं कि शायद अगर टेस्ट पॉजिटिव हो जाए तो उन्हें आइसोलेशन में लिया जाएगा। मैं उनसे हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि आप टेस्ट करें। मैं भी पिछले महीने में कोविड पॉजिटिव था, लेकिन आप जितने जल्दी टेस्ट कर सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी डॉक्टर आपको बताते उसी हिसाब से डॉक्टर की एडवाइस से चल सकते हो, तो वो अच्छा है, क्योंकि आप रिकवर ज्यादा जल्दी कर सकेंगे। दूसरे लोग ऐसे भी है, जब टेस्ट पॉजिटिव करते हैं तो होम आइसोलेशन प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल जाने से प्रेफर करते हैं घर में रहे। बिल्कुल, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो तो शायद आप घर पे रह सकते हो, लेकिन सारे नॉर्म्स है जो आइसोलेशन के, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। फैमिली को सुरक्षित रखना जरूरी है। तीसरे लोग ऐसे भी है जो पॉजिटिव आते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को कभी कभी प्रेशर करते हैं कि हमें रेमडेसिविर दे दो या ऑक्सीजन दे दो। मुझे लगता है इस जो ये प्रोटोकॉल है, इसमें पूरी डॉक्टर की सलाह 100% लेनी जरूरी है। महाराष्ट्र में बिल्कुल काफी सारे हमने आइसोलेशन बेड्स बनाए हैं, जैसे मैंने कहा लगभग 5 लाख बेड्स के आसपास है। आईसीयू बेड्स बनाए हुए हैं, ऑक्सीजनेटेड बेड्स बनाए हैं, और इसके बावजूद भी अभी जो 2 हिस्से बने हुए हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इसमें कभी कभी लोग चॉइसेस के लिए जाते हैं कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाना है या पब्लिक हॉस्पिटल जाना है। हम लोगों को यही बता रहे, ट्विटर पे हो या व्हाट्सएप पे हो, कभी कभी रात को 3 बजे हमें मैसेज आते हैं कि हमें हॉस्पिटल की जरूरत है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब जंबो जाए, गवर्नमेंट जाए, प्राइवेट जाए, डॉक्टर्स सारे सेम है, क्योंकि टास्क फोर्स सेम है और एसओपी सेम है। आप कहीं भी डरिए मत कि आपको ट्रीटमेंट कहीं ज्यादा या कम मिलेगी। Aditya, you mentioned that you'd fallen unwell. You're looking much better now. Could you tell our viewers, in having gone through this experience yourself, what to look out for? I think the first symptom for me was typically weakness. And I have been someone, who's, of course, interacting with people in a limited sense when we go out to jumbo centers or, meeting people at hospitals or creating these facilities. And of course, we also had to look into pre-monsoon works and all. Thankfully, I don't think I've caught an infection in that, but somewhere where I got the infection, I felt extreme sense of weakness and little sense of, throat irritation. And the next day when I got fever, I think that was the first time I, of course, isolated myself first. And then, I called for a test. And when I got tested, of course, I had to isolate. So that was the first thing. And then I followed everything that the doctor had to tell me in terms of the medicines, in terms of the vitamins. And there was no cross advice from me to the doctor, even though we've been in this, for a year, and all of us have almost become doctors in a sense, knowing so much about vaccines and medicines. But you just have to follow what the doctor tells you. And there's a sense of weakness, so you have to go with the flow of recuperating. आदित्य, आपने अपनी उसका जिक्र किया और आपने वीकनेस की बात कही। मैंने पहले भी जिक्र किया, दिल्ली के भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं 65% युवा हैं जो संक्रमित हो रहे हैं। ऐसा वर्ग है हमारे समाज में युवाओं का जिनमें डर नहीं है अभी भी,
क्योंकि उनका या उनके आसपास परिवार वालों को नहीं हुआ है संक्रमण। आप युवा वर्ग को क्या कहना चाहेंगे कि इससे डरना है, क्योंकि आप जानते हैं तमाम सरकारी चालान करना पड़ रहा है, मिनी कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, लॉकडाउन तक उस तरह से चीज़ें कदम उठाने पड़ रहे हैं, तो हमारे युवाओं को एक संदेश जाना बेहद ज़रूरी है। आप क्या उनसे कह सकते हैं कि किस तरह से अपनी हिफाजत करें और अपने परिवार की भी हिफाजत होगी उससे? इसमें तो 2-3 चीजें काफी अहम है। एक तो बिल्कुल पैनिक ना करें। बिल्कुल अभी स्थिति जो है हम एक एज पे है जहां हम हमारे जो बेड्स है, हमारे जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, वो एक एज पे है। और ये पैंडेमिक है, ये दुनिया भर में है। ये ऐसे तो ना होगा कभी कि 2 लाख केसेस के लिए कभी भी किसी देश में 2 लाख आईसीयू बेड्स बने हुए हैं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि ये पैंडेमिक 100 साल में हम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन इसमें जैसे ही मैं कह रहा हूं कि पैनिक ना हो, लेकिन जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि काफी लोगों में ये डर निकल गया है कि अरे ये कोविड क्या है। काफी लोगों को तो हमने देखा है एसिम्प्टोमेटिक है, टेस्ट किया तो पॉजिटिव है, लेकिन 4 दिन 5 दिन में इसमें से निकल आए हैं। लेकिन जो भी आपसे कहेगा कि ये सिर्फ सर्दी खांसी जुकाम है, उससे प्लीज बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट कोल्ड एंड फीवर। द implications, the repercussions I've seen in the last 1 year, जो भी मैंने केसेस देखे हैं, मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोई 20 साल का हो, 25 साल का हो, गुजर जा रहा है क्योंकि उसने टेस्ट नहीं की है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए और फिर खुद तो बेचारे गुजर गए लेकिन फैमिली को भी संक्रमित कर गए। तो ये सारी चीजें, और हमारे आसपास जो हमारे अभी तो ऐसे नहीं रहा है कि सिर्फ एल्डरली आर गेटिंग अफेक्टेड, जैसे आपने कहा युवा भी कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज बन चुकी है, इसका जो म्यूटेशंस है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और हमारी समझ के बाहर है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इनको समझ रहे हैं। तो जो भी आपको लगे, थोड़ी सी भी सर्दी खांसी जुकाम हो या कुछ आपको लगे कि सिम्टम्स है, तो प्लीज टेस्ट करिए, इसको लाइटली ना ले, क्योंकि काफी अभी भी ऐसे लोग हैं कि अरे ये क्या है, हंस रहे हम पर कि ये क्या कोविड कर रहे हो, चलो बाहर फिर घूमो, मास्क निकालो, मास्क के पीछे क्या घूमते रहे हो। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि ये फिजूल की बातें हैं। जो साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर्स है, उन पे भरोसा करे, एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा करे और खुद की हिफाजत करे। Aditya, breaking the transmission is obviously the goal of all the steps that you've taken. You've fallen short of calling it a lockdown. You know, there are micro-containment zones, lots of restrictions. Have you broken the chain already at a level where you feel that the numbers will now come down sharply? Or what is, how much longer will it take? In terms of all our data analytics, they're saying another 10 to 15 days. And of course, that's a computer model. It also is largely dependent on human behavior. And one of the crucial things in this is, of course, when we had to break the chain, when we hit about a number of 10,000 and we maintained at that, we thought it essential that we have to protect the people. Our first duty is to save lives over populism. Our first duty is to protect the people over claims that we can keep our state open and running. Having said that, of course, we've supported with a financial package to a lot of people who needed it right now. Our essential services, our continuous manufacturing is on. In terms of breaking the chain, of course, the numbers may be lowering, but we're still in the upper 9,000, lower, 9,000s, and we're still playing around that. As long as we don't go below 3,000, which will take us a few days, I think we're still in a phase of, alert. And I think that is very crucial. But we have also started with the next phase discussions, because look, we are looking at the second wave right now, which is extremely virulent, extremely infectious. We've got a lot of people in that. Almost every building has at least one sense of, one case of COVID. But while we do that, we also have to take into account that this is not probably going to stop here. There will be a third wave, which may be either stronger, which may be as strong, or which may be less strong. But then yesterday, the Chief Minister of Maharashtra has already initiated discussions with doctors and with industrialists on how do we start managing the third wave and at different strengths of it. So how do we keep life going on despite the third wave that we might be facing very soon? So I think we have to look at that. And one of the most important factors, sorry, I'm just going to take 2 seconds more, is vaccination. You've seen that our state has been at the forefront of vaccination. We've vaccinated the highest amount of people. What we're looking at the trends probably in other countries like the United Kingdom or Israel or many countries that have vaccinated more than half of the population, is it may not help us right away, but definitely it will help us in the third wave and going further. बिल्कुल। आदित्य, एक सवाल ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। बहुत सारे लोग अन्य राज्यों से आकर मुंबई में काम करते हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था, एक भारी संख्या में प्रवासी मजदूर वापसी कर रहे थे, लेकिन अब क्या स्थिति है? अब उनको रोका जा रहा है क्योंकि वहाँ की भी अर्थव्यवस्था चलनी है, उनको भी अपने दिहाड़ी मजदूरी कमानी है, अपना भी घर बार चलाना है।
तो वो जो भयावह तस्वीरें हमने पूरे देश भर से देखी थी, मुंबई से देखी थी, और अभी भी खबरें आ रही हैं कि लोग वापसी कर रहे हैं, उस लिहाज से क्या स्थिति? पिछले साल जब जनता कर्फ्यू अनाउंस किया था और उसके बाद लॉकडाउन था, तो काफी सारे माइग्रेंट वर्कर्स को अपने अपने राज्यों में जाना था, और उसी समय हमने सेंटर से भी कहा था कि हमारे साथ थोड़ा कोऑर्डिनेशन करिए, हम ट्रेन से उनको भेज सकते हैं। फिर दो अलग थॉट प्रोसेसेस थी, लेकिन हमने सेंटर स्टेट का जो कोऑर्डिनेशन था उसके साथ हमने स्टेट से माइग्रेंट लेबर कैंप्स पूरे राज्य में चलाए थे। ऑफ कोर्स फिर फर्स्ट में से जो भी ट्रेन मिले वो अपने घर गए और वापस आए, काम शुरू हुए। इस समय लॉकडाउन में या जो भी हमने रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए हैं उसमें कहीं भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। तो जी बिल्कुल, अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जो शायद अपने घरेलू राज्य से या अपने कर्मभूमि से जहां उनको लग रहा है थोड़ा पैनिक है या कुछ बंद हो सकता है, नौकरी जा सकती है, मिल सकती है, तो वैसे माइग्रेशन हो रहा है। लेकिन अभी इस वक्त उतना पैनिक नहीं है जितना पिछले समय था। अभी शायद हम सभी लोग ज्यादा सीख चुके हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस इस कोविड मैनेजमेंट में और कम्युनिकेशन में हमें सारे लोगों को मिला है, माइग्रेंट लेबर को भी, इंडस्ट्रीज को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, सेंटर स्टेट को भी। तो अभी थोड़ी स्थिति ठीक है। All right, Aaditya Thackeray, thank you very much for speaking to us, and it's great to see you up and about and feeling much better. And I think it's so important that the state of Maharashtra is looking ahead, and if things get bad once again in another wave, how is that going to be tackled? Because looking ahead, finding solutions, so very important. Thank you very much. Thank you, and thank you for NDTV always does fantastic shows, be it with the Tiger, be it with the Cleanathon. And the Cleanathon, and thank you for doing this for COVID, and as well as, as I'm always happy to be participating with all of you. Thank you. Thank you. Thank you.